आप देख रहे हैं बायो क्रॉनिकल्स। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आई बेट यू डिडंट नो कि बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है। अचानक से प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। ये अनएक्सपेक्टेड मूव आया है सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद। लोगों के मन में सरकार के ऑथोरिटेरियनिज्म को लेकर बहुत गुस्सा था और बदलाव की चाहत थी। हसीना के समय में इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो हुआ, लेकिन उनके ऊपर डिसेंट दबाने के भी इल्जाम लगे। अब बांग्लादेश की लीडरशिप में एक खालीपन आ गया है। ये पावर वैक्यूम देश की स्टेबिलिटी और आगे की दिशा को लेकर चिंता बढ़ाता है। सवाल यह है कि बांग्लादेश के डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस का क्या होगा। पूरी दुनिया सिचुएशन पर नजर बनाए हुए है। सबसे बड़ी चिंता है अनरेस्ट की, और मिलिट्री क्या रोल निभाएगा ये देखना होगा। देखते हैं बांग्लादेश इस ट्रांजिशन से कैसे उबरता है और इसका फ्यूचर क्या होता है। इंडिया, जो बांग्लादेश का पड़ोसी और करीबी दोस्त है, इस घटना से पार्टिकुलरली अफेक्टेड हुआ है। हसीना को रीजन में स्टेबिलिटी लाने वाला नेता माना जाता था। उनके जाने से इंडिया की स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस में अनसर्टेनिटी आ गई है। इंडिया हमेशा से बांग्लादेश को साउथ एशिया में अपना क्रूशियल पार्टनर मानता आया है। हसीना की सरकार ने बॉर्डर एरियाज में एंटी इंडिया इंसर्जेंसी ग्रुप्स को रोकने में इंस्ट्रूमेंटल भूमिका निभाई थी। दोनों देश सिक्योरिटी, ट्रेड और रीजनल डेवलपमेंट पर क्लोजली कोलैबोरेट करते थे। अब इंडिया के सामने चुनौती है कि ढाका में नई लीडरशिप के साथ रिलेशनशिप्स कैसे बनाए। बांग्लादेश में स्टेबिलिटी बनाए रखना इंडिया की अपनी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स के लिए पैरामाउंट है। आने वाले कुछ महीने क्रूशियल होंगे जब इंडिया अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने और बांग्लादेश के चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप के हिसाब से अडेप्ट करने की कोशिश करेगा। इंडिया और बांग्लादेश का रिश्ता बहुत गहरा है, शेयर्ड हिस्ट्री और कल्चर से जुड़ा हुआ। ये दोनों देश कभी एक हुआ करते थे। 1947 में ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन के बाद ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बने, लेकिन कल्चरल और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज की वजह से टेंशंस बढ़ने लगी। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ इंडिपेंडेंस की जंग छेड़ दी। इंडिया ने इस स्ट्रगल में पिवटल रोल निभाया, बंगाली पीपल को मिलिट्री और ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दिया। इस जंग के बाद बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर दुनिया के नक्शे पर आया। स्ट्रगल और लिबरेशन की ये शेयर्ड हिस्ट्री इंडिया बांग्लादेश रिश्ते की बेडरॉक है। ये बॉन्ड बना है शेयर्ड सैक्रिफाइस और म्यूचुअल सपोर्ट की कमिटमेंट से। बांग्लादेश पिछले कुछ दशकों में इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी बनकर उभरा है। इस नेशन ने पॉवर्टी रिडक्शन और ह्यूमन डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स बनाए हैं। खास तौर पर गारमेंट इंडस्ट्री ने बहुत तरक्की की है, जिससे बांग्लादेश टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बन गया है। बांग्लादेश के इस इकोनॉमिक राइज में इंडिया का की पार्टनर रहा है। दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड लगातार बढ़ रहा है। इंडिया बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में मेजर इन्वेस्टर है, खास तौर पर एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स में। इंडिया बांग्लादेश को सिर्फ अपने गुड्स के लिए मार्केट नहीं मानता, बल्कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में एक वैल्यूएबल पार्टनर भी मानता है। इकोनॉमिक टाइज को मजबूत करना म्यूचुअली बेनिफिशियल माना जाता है, जिससे बॉर्डर के दोनों तरफ ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा मिलता है। सेक्शन 5 स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स, बांग्लादेश's crucial location in South Asia। दोस्तों, इकोनॉमिक के अलावा बांग्लादेश का इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर भी बहुत महत्व है। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच बांग्लादेश की जियोग्राफिक लोकेशन उसे इंडिया की सिक्योरिटी कैलकुलस में क्रिटिकल फैक्टर बनाती है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन की सिक्योरिटी के लिए स्टेबल और फ्रेंडली बांग्लादेश बहुत जरूरी है। यह रीजन काफी समय से इंसर्जेंसी ग्रुप से परेशान है, जिनमें से कुछ को बॉर्डर के उस पार रेफ्यूज और सपोर्ट मिलता रहा है। अपने नॉर्थ ईस्ट में पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए इंडिया के एफर्ट्स में बांग्लादेश का कोऑपरेशन बहुत वाइटल है। दोनों देश इंटेलिजेंस शेयर करते हैं और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में कोलैबोरेट करते हैं। अपनी बॉर्डर्स के अंदर एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए बांग्लादेश की कमिटमेंट को इंडिया बहुत वैल्यू करता है। Section 6 The Dragon's Shadow China's Growing Influence in Bangladesh। इंडिया बांग्लादेश डायनामिक में एक और कम्प्लेक्सिटी जोड़ता है चाइना का रीजन में बढ़ता इन्फ्लुएंस।
चाइना साउथ एशिया में एक मेजर प्लेयर बनकर उभरा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हेविली इन्वेस्ट कर रहा है और डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक फुटप्रिंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश चाइनीज इन्वेस्टमेंट का एक की रेसिपिएंट रहा है, खास तौर पर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। चाइना ने बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने का वादा किया है, जिसमें पोर्ट्स, रोड्स और पावर प्लांट्स शामिल हैं। इंडिया बांग्लादेश में चाइना की ग्रोइंग प्रेजेंस पर क्लोजली वॉच रख रहा है। हालांकि चाइनीज इन्वेस्टमेंट का नेसेसरली अपोज नहीं है, लेकिन इंडिया ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेकर वेरी है जिनके स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस हो सकते हैं या इंडिया के इंटरेस्ट्स को अंडरमाइन कर सकते हैं। बांग्लादेश में इन्फ्लुएंस के लिए कंपटीशन इंडिया और चाइना दोनों के लिए डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। Section 7. Points of Contention. Navigating Challenges in Bilateral Ties. दोस्तों, फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होने के बावजूद इंडिया बांग्लादेश रिश्ते चैलेंजेस से अछूते नहीं रहे हैं। कुछ कंटेंशियस इश्यूज ने रिलेशनशिप को टेस्ट किया है। एक परसिस्टेंट इरिटेंट रहा है वाटर रिसोर्सेज का शेयरिंग, खास तौर पर टीस्टा रिवर का। टीस्टा नदी इंडिया और बांग्लादेश से होकर बहती है और दोनों ही देश इरिगेशन और दूसरी नीड्स के लिए इसके पानी पर रिलाई करते हैं। हालांकि वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट अभी तक नहीं हो पाया है, जिससे पीरियोडिक टेंशंस बनी रहती हैं। एक और चैलेंज रहा है इलीगल इमिग्रेशन का बांग्लादेश से इंडिया में। दोनों देशों के बीच पोरस बॉर्डर होने की वजह से फ्लो ऑफ पीपल को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है, जिससे इंडिया में सिक्योरिटी और डेमोग्राफिक चेंजेस को लेकर कंसर्न्स हैं। इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए सेंसिटिविटी और डायलॉग की कमिटमेंट की जरूरत है। दोनों साइड्स ये बात रिकॉग्नाइज करते हैं कि म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस खोजना जरूरी है ताकि चैलेंजेस ब्रॉडर रिलेशनशिप पर ओवरशैडो न करें। Section 8. Charting the course. The future trajectory of Bangladesh-India relations. इंडिया-बांग्लादेश रिलेशनशिप का फ्यूचर कई फैक्टर्स से शेप होगा। दोनों देशों में इवॉल्विंग पॉलिटिकल लैंडस्केप, रीजनल पावर डायनामिक्स और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स सब रोल निभाएंगे। हसीना के जाने के बाद इंडिया को बांग्लादेश की चेंजिंग पॉलिटिकल रियलिटीज के हिसाब से अडेप्ट करना होगा। ढाका में न्यू लीडरशिप के साथ ट्रस्ट और स्ट्रॉन्ग वर्किंग रिलेशनशिप्स बनाना क्रूशियल होगा। साथ ही दोनों देशों को लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंजेस को एड्रेस करने के वेज खोजने होंगे जिन्होंने रिलेशनशिप को स्ट्रेन किया है। टीस्टा रिवर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना और माइग्रेशन के इश्यू पर ह्यूमेन अप्रोच खोजना इंपॉर्टेंट स्टेप्स होंगे। Section 9. The Global Stage. International Implications of the Bangladesh-India Dynamic. इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते का सिग्निफिकेंस सिर्फ इमीडिएट रीजन तक सीमित नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस डायनामिक और साउथ एशिया और उसके बाहर पोटेंशियल इंपैक्ट को लेकर कीनली अवेयर है। एक स्टेबल और प्रॉस्परस बांग्लादेश जिसके इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज हों, रीजनल पीस और डेवलपमेंट के लिए कंड्यूसिव माना जाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी एक कंस्ट्रक्टिव रोल निभा सकता है दोनों देशों के बीच डायलॉग और कोऑपरेशन को इनकरेज करके। बांग्लादेश के इकोनॉमिक ग्रोथ और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करने से स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट हो सकता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और डेवलप्ड नेशंस बांग्लादेश को उसके डेवलपमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस करने में असिस्टेंस और एक्सपर्टीज प्रदान कर सकते हैं। ये बात है। Section 10. Towards a shared future, fostering cooperation and understanding. इंडिया और बांग्लादेश के लिए आगे का सफर कॉम्प्लेक्स टेरेन से होकर गुजरेगा। फिर भी शेयर्ड हिस्ट्री, कल्चरल अफिनिटीज और इंटरट्वाइंड डेस्टिनीज दोनों देशों को कोऑपरेशन से भरे फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रदान करते हैं। अपनी पार्टनरशिप को डीपन करके दोनों देशों को फायदा होगा। इकोनॉमिक टाइज को एक्सपैंड करना, कनेक्टिविटी को एनहांस करना और म्यूचुअल इंटरेस्ट के इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट पर कोलैबोरेट करना इमेंस पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है। शायद सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पीपल टू पीपल कंटैक्ट को फॉस्टर करने से डिवाइड्स को ब्रिज किया जा सकता है और फ्रेंडशिप के बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। कल्चरल एक्सचेंजेस, एजुकेशनल कोलैबोरेशंस और टूरिज्म को प्रमोट करने से दोनों देशों के लिए स्ट्रॉन्गर और मोर प्रॉस्पेरस फ्यूचर बनाने में मदद मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया बायो क्रॉनिकल्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।